नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं तो शुक्ला। दोस्तों, अक्सर आपने भी कई बार चूहेदानी में किसी चूहे को पकड़ा होगा और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब हम चूहेदानी का गेट खोल देते हैं तो उसके बाद भी चूहा निकलता नहीं है, उसी के अंदर बैठा रहता है। क्योंकि जब रात भर चूहा उस चूहेदानी से निकलने का प्रयास करता है और निकल नहीं पाता तो थक हार कर वो अपने दिलो दिमाग को यह समझा लेता है कि अब मेरा भविष्य इस पिंजरे के अंदर ही है, इसी कैद में मुझे जीना और मरना है। इसलिए सुबह जब चूहेदानी का गेट खोल भी दिया जाए तो भी उस चूहे का माइंडसेट यही बना हुआ होता है, लेकिन फिर जब उसे बार बार मारकर लकड़ी से मारा जाता है तब वो भागता है। और इसी प्रकार की मानसिकता हम हिंदुओं की भी हुआ करती थी कि हम तो कैद में हैं, हम तो गुलाम हैं, हम बाहर निकल ही नहीं सकते, क्योंकि हम पर एक के बाद एक शासकों ने राज किया और हमारी ही सभ्यता को खत्म करते चले गए। लेकिन उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री मोदी आए तो हमें बता रहे थे कि अब बहुत हो चुका, कैद से निकलो, गेट खुला हुआ है। उस आदमी ने पूरे देश में घूमकर हमें गुलामी वाले लंबी निद्रा से जगाया, हमारे सामने खुला दरवाजा दिखाया और आज उसी की वजह से हम आज़ाद हैं और हिंदुस्तान को आज पूरी दुनिया में एक नई पहचान मिली है। इस सब के बावजूद आज भी कई लोग हैं जो इस गुलामी से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं और आज ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। दोस्तों, आपके दिमाग को मूर्ख बनाया जा रहा है, आपको कुछ लोग अपने इशारे पर नचा रहे हैं। हमारे दिमाग का विकास कुछ इस प्रकार से किया जा रहा है कि हम अपनी ही सभ्यता से नफरत करते हुए नजर आते हैं। अक्सर आपने इंटरनेट पर यह जरूर सुना होगा कि मुगल जो रेगिस्तान में रहा करते थे, उन्होंने भारत के अंदर आकर भव्य भव्य स्मारक बनवा दिए। आज मुगलों की ही देन है कि भारत के पास आज ताजमहल और कुतुब मीनार जैसे स्मारक हैं, वरना भारत में था ही क्या। मुगलों की ही देन है जिसके ऊपर भारत आज भी इतना उछलता रहता है। ऐसे वाकये आपने के सामने अक्सर इंटरनेट पर आते रहते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस देश में हिंदू सभ्यता को धीरे धीरे खत्म करके उसकी गरिमा को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और उन मुगलों की चाटुकारिता भी की जा रही है। अभी बीते दिनों ही बॉलीवुड के जावेद अख्तर, जो अक्सर इस सेकुलरिज्म का झूठा पाठ पढ़ाते हुए नजर आते हैं, उन्होंने कल शाहजहां को भारतीय साबित करने के लिए अपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एक ऐसे व्यक्ति को जिसने भारत के अंदर राज किया, हिंदू मंदिरों को तोड़ा, संस्कृति को नष्ट किया और न जाने कितने हिंदू की बलि चढ़ा दी, उसे यह लोग भारतीय बताने पर तुले हुए हैं। लेकिन वहीं महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य, महाराजा महाराणा प्रताप और न जाने कितने ही हिंदू शासकों की अहमियत को आज पूरी तरीके से खत्म किया जा चुका है। लेकिन इतिहास गवाह है कि हिंदू संस्कृति में ऐसे लोग और ऐसे कला के नमूने हैं जिसे आज की मॉडर्न साइंस और आज के आर्किटेक्ट भी टक्कर नहीं दे सकते। आज भी भारत में ऐसी कलाकृतियां मौजूद हैं जिससे अगर आप एक बार भी देख लें तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएं। तब आपको पता चले कि ताजमहल और कुतुब मीनार जिसे इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है वो हिंदू सभ्यता के आगे कुछ भी नहीं है। और ऐसा ही एक मामला अभी यूनेस्को से सामने आया है। यूनेस्को ने तेलंगाना के मुलुगु जिले के पालमपेट में स्थित ऐतिहासिक रुद्रेश्वर मंदिर को विश्व धरोहर की उपाधि प्रदान की है। इसको रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासनकाल के दौरान कराया गया था। यह मंदिर रेचारला रुद्र ने बनवाया था, जो काकतीय राजा गणपति देव के एक सेनापति थे। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है और मंदिर के अधिष्ठा देवता रामलिंगेश्वर स्वामी हैं। इसे रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका नाम इसके शिल्पकार के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 40 साल तक मंदिर के लिए काम किया था। यूनेस्को के इस मंदिर को विश्व धरोहर स्थापित करने के बाद केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने ट्वीट करते हुए कहा, मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि यूनेस्को ने तेलंगाना के वारंगल के पालमपेट में स्थित रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर स्थल के तौर पर मान्यता दी है। राष्ट्र, खासकर तेलंगाना के लोगों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूं। किशन रेड्डी ने अपने बयान में बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व विरासत समिति की बैठक 2020 के अंदर आयोजित नहीं की जा सकी थी और 2020 और 2021 के नामांकनों पर ऑनलाइन बैठक की एक श्रृंखला में चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि रामप्पा मंदिर पर रविवार को चर्चा की गई। सरकार ने 2019 के लिए यूनेस्को को इसे विश्व धरोहर स्थल के तौर पर मान्यता देने का प्रस्ताव दिया था। वहीं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया कि शानदार, सभी को बधाई, खास करके तेलंगाना की जनता को। प्रसिद्ध रामप्पा मंदिर महान काकतीय राजवंश के उत्कृष्ट शिल्प कौशल्य को प्रदर्शित करता है। मैं आप सभी से इस शानदार मंदिर के परिसर में जाने और इसकी भव्यता का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का आग्रह करता हूं। रामप्पा मंदिर काकतीयों के मंदिर परिसरों की विशिष्ट शैली, तकनीक और सजावट मूर्ति कला के प्रभाव की अभिव्यक्ति है और काकतीयों की रचनात्मक प्रतिभा का प्रमाण प्रस्तुत करती है। मंदिर 6 ऊंचे तारे जैसे मंच पर खड़ा है, जिसमें दीवारों, स्तंभों और छतों पर जटिल नक्काशी से सजावट की गई है, जो काकतीय मूर्तिकारों के अद्वितीय कौशल को प्रमाणित करती है। इस मंदिर की कलाकृतियों का अंदाजा मात्र आप इस बात से लगा सकते हैं कि यूरोपीय व्यापारी और यात्री इस मंदिर की सुंदरता से मंत्रमुग्ध थे और ऐसे एक यात्री ने उल्लेख किया था कि मंदिर दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा है। हालांकि यह पहला हिंदू मंदिर नहीं है जिसे यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर में शामिल किया है। इससे पहले भी कोणार्क का अद्भुत सूर्य मंदिर, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर भगवान सूर्य के रथ का एक विशाल प्रतिरूप है। इससे भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर में अपने शामिल कर रखा है। यह मंदिर ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है। इसके साथ ही ग्रेट लिविंग चोल मंदिर, यह मंदिर 11वीं और 12वीं शताब्दी में निर्मित 3 मंदिरों का समूह है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, गंगाई कोड चोलीश्वरम में बृहदेश्वर मंदिर और दरासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर, इसे भी विश्व धरोहर में शामिल किया जा चुका है। इसी प्रकार से कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर को भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। यह मंदिर मुख्यतः भगवान विष्णु को समर्पित है, परंतु यहाँ बौद्ध धर्म का भी खासा प्रभाव देखने को मिलता है। कुल 8,20,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बने इस मंदिर को यूनेस्को ने भी अपनी विरासत में सहेजा है। दोस्तों, प्राचीन हिंदू मंदिर अपने अनूठे वास्तुशिल्प, अद्भुत कलाकारी तथा विशालताओं के लिए जाने जाते हैं। इन मंदिरों के मुकाबले में दुनिया का कोई भी धार्मिक स्थल नहीं आता और न ही इनके निर्माण में किसी भी प्रकार की मशीनरी का सहायता लिया गया था। ये सब हाथों से बनाए गए थे, लेकिन इनकी भव्यता को देखकर आदमी आज भी आश्चर्य से भर उठता है। लेकिन उसके बाद भी कुछ तुच्छ लोगों ने और भारत की सियासत की वजह से इन अद्भुत कलाकारी के नमूनों को दबा दिया गया और भारत को हमेशा यह पढ़ाया गया कि हमारे पास सिर्फ ताजमहल और कुतुब मीनार ही हैं। लेकिन राष्ट्रवादियों की सत्ता में आने के बाद इसमें बेहदी बदलाव हुए और अब हिंदू धरोहर जो है और हमारी सभ्यता का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। और ऐसे में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चूहे की तरह उस चूहेदानी के कैद से निकल नहीं पा रहे हैं। उनसे भी निवेदन है कि अब तो निकल जाइए। वैसे भी हम वो दरवाजा हमेशा के लिए तोड़ चुके हैं, आपको समझने की जरूरत है। और इस गुलामी की आदत किसी अंग्रेज ने नहीं डाली थी, बल्कि हिंदुओं ने ही डाली थी। और अब तो जाग जाइए। बाकी आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। बाकी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए नमो भारत न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।